हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हैविंग क्लाउज इन एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर में हैविंग क्लाउज क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कई सारी वीडियोज़ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ, हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं एसक्यूएल का थ्योरी के साथ मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताने में हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो, तो आप कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज हैविंग क्लाउज इन एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर में हैविंग क्लाउज क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि द हैविंग क्लाउज इज जनरली यूज्ड एलोंग विद द ग्रुप बाय क्लाउज। हम लोग जनरली हैविंग क्लाउज का यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लाउज के साथ। दूसरा इसका जो है पॉइंट है, हैविंग क्लाउज इज यूज्ड टू फिल्टर द रिजल्ट्स obtained by the group by cloud based on some specific condition। मतलब ग्रुप बाय क्लाउड के द्वारा जो भी हमारा रिजल्ट सेट आता है उसके ऊपर हमारा हैविंग क्लाउड का कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, इसको हम आगे एग्जाम्पल के साथ आपको क्वेरी में भी समझाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है, हैविंग क्लाउड इज quite similar to the where clouds as both are used to filter the records in SQL query। हैविंग क्लाउड एंड वेयर क्लाउड दोनों SQL में क्वेरी को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं, बट वेयर क्लाउड कैन बी यूज्ड विथ वेयर क्लाउड का हम लोग जो है यूज एग्रीगेट फंक्शन के साथ नहीं कर सकते हैं, सपोज काउंट मैक्स मीन सम। इसीलिए हैविंग क्लाउड का हम लोग जो है यूज करते हैं डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग सिंटैक्स देखते हैं हैविंग क्लाउड का। तो सिंटैक्स सिंपल है, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 डॉट डॉट n नंबर ऑफ कॉलम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन देन ग्रुप बाय कॉलम नेम। अगर आपको एक कॉलम में लगाने हैं तो, अगर सेकेंड कॉलम में लगाने हैं तो कॉमा सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में लगाने कॉमा थर्ड कॉलम, देन हैविंग क्लाउड हैविंग, उसके बाद जो भी हम लोग कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, देन ऑर्डर बाय कॉलम नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग के पास एम्प्लॉइज नाम का एक टेबल है। इसी टेबल के एग्जाम्पल के साथ हम लोग जो है वो क्वेरी को चेक करते हैं। हम लोग चलते हैं एसक्यूएल। सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर में हम यहाँ पे कंप्लीट टेबल देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। यहाँ पे ये हमारा एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसमें ये सारे कंप्लीट रिकॉर्ड्स इंसर्ट किया हुआ है। इसी रिकॉर्ड के बेसिस पे हम लोग हैविंग क्लाउड का यूज करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सपोज वी वांट टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम विथ टोटल सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख, देन क्वेरी क्या होगा। तो हम लोग चलिए यहाँ पे क्वेरी देखते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम हम लोग यहाँ पे लेते हैं, डिपार्टमेंट नेम, देन सम ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे हम लोग सम, देन यहाँ पे हम लोग सैलरी लेंगे,
फ्रॉम कौन से टेबल से, तो हम लोग यहाँ पे फ्रॉम लेते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल से, एम्प्लॉइज टेबल से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इतना क्वेरी को एग्जीक्यूट करके एक बार चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी जो है, सम ऑफ सैलरी 4,26,000। HR डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी 20,01,000। IT डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी 2,83,000। अब यहाँ पे हम लोग सपोज यहाँ पे कॉलम का नाम ले लेते हैं, टोटल सैलरी लिख देते हैं, टोटल, ऐसे टोटल सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल सैलरी, कॉलम का नाम आ गया, डिपार्टमेंट नेम। अब यहाँ पे हम लोग हैविंग क्लाउज का यूज करते हैं, हैविंग सैलरी ग्रेटर देन, जिसका 1,00,000 हो। तो यहाँ पे सम सैलरी, सम सैलरी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1,00,000। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिस डिपार्टमेंट का सैलरी 1,00,000 से ग्रेटर देन है, वो सारे डिपार्टमेंट वाइज का सम ऑफ सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब सपोज यहाँ पे 1,00,000 ना करके हम यहाँ पे सपोज सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 3,00,000 से ग्रेटर देन इक्वल टू जिस डिपार्टमेंट का सैलरी है, सिर्फ वही डिपार्टमेंट हमें देखने के लिए मिले। तो हम यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास तीनों डिपार्टमेंट आया था जब सैलरी ग्रेटर देन 1,00,000 थे। अब यहाँ पे हमने हैविंग क्लाउज में सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3,00,000 कर दिए हैं। तो आप देख पा रहे हैं ओनली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसका सैलरी 3,00,000 से ग्रेटर देन है। तो इस टाइप का डेटा को फिल्टर करने के लिए, रिजल्ट्स को देखने के लिए हम लोग ग्रुप बाय क्लाउज के साथ हैविंग क्लाउज का यूज करते हैं। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज वी वांट टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम जेंडर विथ टोटल जेंडर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या 1 से ज़्यादा, जो भी हो हम यहाँ पे चेक करेंगे आगे। तो यहाँ पे हम लोग इसी क्वेरी में चेंज करते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, सम सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम। अब यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे,
काउंट जेंडर टोटल नंबर ऑफ जेंडर यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ जेंडर, ठीक है, फ्रॉम इम्प्लाइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम कॉमा जेंडर भी ले लेते हैं हम लोग साथ में, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम एंड जेंडर वेयर काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 लेते हैं, चूँकि 1 हमने आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करके। अब आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे कि डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ जेंडर 2 हैं। यहाँ पे स्पेलिंग को करेक्ट कर लेते हैं। डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ जेंडर 2 हैं। यहाँ डिपार्टमेंट HR है, टोटल नंबर ऑफ जेंडर 3 हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट IT है, टोटल नंबर ऑफ जेंडर 2। यहाँ पे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में देख रहे हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम देन कॉमा जेंडर देन काउंट जेंडर एज टोटल नंबर ऑफ जेंडर फ्रॉम इम्प्लाइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम then group by gender having count gender greater than equal to 1। अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिजल्ट्स में डिपार्टमेंट नेम और जेंडर के बेसिस पे हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ जेंडर काउंट होके आ रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फीमेल में 2 जेंडर हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मेल में 14 जेंडर हैं, HR डिपार्टमेंट का फीमेल में 3 जेंडर है, HR डिपार्टमेंट का मेल में 4 जेंडर है, IT डिपार्टमेंट के फीमेल में 3 जेंडर हैं, IT डिपार्टमेंट के मेल में 6 जेंडर हैं। तो हम यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं जेंडर काउंट के बेसिस पे। अब सपोज यहाँ पे जेंडर काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी का चेक करते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने 1 किया था तो जो है ज़्यादा जेंडर दिख रहे थे। अब यहाँ पे हमने सपोज जेंडर काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 किए हैं, किसके बेसिस पे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम एंड जेंडर के बेसिस पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं HR में 3 जेंडर हैं, IT डिपार्टमेंट में फीमेल में 3 जेंडर हैं, इंजीनियरिंग में मेल में 14 जेंडर है, HR के मेल में 4 जेंडर हैं, मतलब ग्रेटर देन 3। अब सपोज यहाँ पे इक्वल टू हटा देते हैं। अब आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे ग्रेटर देन 3 से ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मेल में 14 जेंडर है, HR डिपार्टमेंट मेल में 4 जेंडर हैं, IT डिपार्टमेंट मेल में 6 जेंडर हैं। इसका मतलब जो हमने अभी फीमेल जेंडर देखे थे उसके काउंट लेस देन 3 है, तो इसीलिए हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले होके नहीं आया।
अब चलिए हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। सपोज, अब हम लोग यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। सपोज वी वांट टू डिस्प्ले द कंट्री काउंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग क्वेरी को कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे क्वेरी को सेलेक्ट, देन हमें कंट्री को डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे कंट्री कॉमा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम लोग काउंट EMP ID एज टोटल एम्प्लॉय लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल से ग्रुप बाय कंट्री के बेसिस पे हम लोग करते हैं। ग्रुप बाय कंट्री। अब यहाँ पे हम लोग हैविंग क्लाउज का यूज करते हैं। हैविंग एम्प्लॉय काउंट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंट्री ऑस्ट्रेलिया, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 5, कंट्री कनाडा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 4, कंट्री इंडिया, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 19, कंट्री यूके, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 1, कंट्री यूएस, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3। अब सपोज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अगर हम करते हैं, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही कंट्री ऐसे हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, ग्रुप बाय कंट्री के बेसिस पे ग्रुपिंग किए हैं, और उस ग्रुपिंग के बेसिस पे जो हमारे पास रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे फिल्टर यूज किए हैं हैविंग क्लाउज के साथ काउंट एम्प्लॉय ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसी सेम तरीके से फोर्थ एग्जाम्पल चेक करेंगे। एग्जाम्पल में सपोज वी वांट टू डिस्प्ले द टोटल सैलरी, लोकेशन, कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप बाय क्लाउज बाय लोकेशन एंड कंट्री, टोटल सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल का नाम ले लेते हैं, स्टार्ट फ्रॉम ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेरी को लिखते हैं सेलेक्ट टोटल सैलरी, तो यहाँ पे सम सैलरी, देन यहाँ पे किसके बेसिस पे, लोकेशन एंड कंट्री के बेसिस पे, तो यहाँ पे लोकेशन, देन यहाँ पे कंट्री,
ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप बाय किसके बेसिस पे, लोकेशन एंड कंट्री के बेसिस पे ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुप बाय लोकेशन कॉमा कंट्री। मल्टीपल ग्रुपिंग भी ले सकते हैं हम लोग, कंट्री लेते हैं, कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप बाय लोकेशन एंड कंट्री के बेसिस पे कर रहे हैं। हैविंग अब यहाँ पे क्या है, हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो सम सैलरी जो है, सम सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो सम सैलरी है नो कॉलम नेम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, इसका हम लोग कॉलम नेम दे देते हैं एच टोटल सैलरी। हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, लोकेशन एंड कंट्री के बेसिस पे सम ऑफ सैलरी जो है 62,000 है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के। देन लोकेशन एंड कंट्री के बेसिस पे सिडनी ऑस्ट्रेलिया 1,20,000 है। देन यहाँ पे कनाडा ओटावा, इसकी सैलरी 75,000 है। देन यहाँ पे 1,25,000 है टोरंटो कनाडा। देन यहाँ पे दिल्ली इंडिया 1,26,000 है। देन कोलकाता इंडिया 55,000 है। सैलरी 50,000 से एबव होनी चाहिए। लोकेशन एंड कंट्री वाइज सम ऑफ सैलरी, तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे। इसी तरीके से सब्सिक्वेंट रिजल्ट जो है हमारे पास है। अब सपोज यहाँ पे 50,000 के जगह पे हम यहाँ पे कर देते हैं 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सैलरी लोकेशन एंड कंट्री वाइज सम ऑफ सैलरी सिडनी ऑस्ट्रेलिया 1,20,000, देन टोरंटो कनाडा 1,25,000, देन दिल्ली इंडिया 1,26,000, देन मुंबई इंडिया यहाँ पे 1,12,000। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे हैविंग क्लाउज का यूज करते हैं। और आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।